राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 11 और 12 दिसंबर को मणिपुर के दौरे पर रहेंगी, जिसके लिए इम्फाल में तैयारियां अब शुरू हो गई हैं। इम्फाल एयरपोर्ट से नूपीलाल मेमोरियल कॉम्प्लेक्स तक 7 किलोमीटर लंबे मार्ग के डिवाइडर को दोबारा रंग कर झंडों से सजाया जा रहा है और किसानपट जंक्शन के पास 20 फीट का स्वागत बैनर भी लगाया गया है। राष्ट्रपति 11 और 12 दिसंबर को मणिपुर के दौरे पर आ रही हैं। 11 दिसंबर को इम्फाल पहुंचने पर राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। इसके बाद वो ऐतिहासिक मापल कांगजेवुंग का दौरा करेंगे और जहां वो पोलो प्रदर्शन मैच भी देखेंगी। 12 दिसंबर को राष्ट्रपति इम्फाल स्थित नूपीलाल मेमोरियल कॉम्प्लेक्स जाएंगे और मणिपुर की वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि भी देंगे। इसके बाद वो सेनापति जिले में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे, जहां वो जिले से जुड़ी कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। इम्फाल एयरपोर्ट से नूपीलाल मेमोरियल कॉम्प्लेक्स तक करीब 7 किलोमीटर लंबे मार्ग के बीच मेडियन को दोबारा रंगा जा रहा है और रंग बिरंगे झंडों से भी सजाया जा रहा है। एयरपोर्ट की ओर जाने वाले मार्ग पर केसमापाट जंक्शन के पास राष्ट्रपति के स्वागत में 20 फीट लंबा बैनर भी लगाया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि हमें आधिकारिक कार्यक्रम नहीं मिला, लेकिन एक वीवीआईपी की यात्रा को लेकर सुरक्षा इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर राजनीतिक लिहाज से भी राष्ट्रपति का मणिपुर दौरा काफी अहम माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस बार का राष्ट्रपति का दौरा मणिपुर वासियों के लिए कुछ खास और अहम होने वाला है। तो हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं, अभिषेक अहलावत। अभिषेक जी, आपका राष्ट्र टीवी पर बहुत स्वागत है। अभिषेक जी, देखिए, राष्ट्रपति मुर्मू 11 दिसंबर और 12 दिसंबर को मणिपुर के दौरे पर है और ये उनका दौरा राजनीतिक लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति मणिपुर के दौरे पर तो जाहिर सी बात है वहां पर तमाम योजनाएं जाएंगी, शिलान्यास होगा और साथ साथ राजनीति भी की जाएगी। सोनम जी, सर्वप्रथम गुड मॉर्निंग आज की इस ठंडी सुबह का। परंतु ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है राष्ट्रपति मुर्मू जी का इम्फाल और मणिपुर का ये जो दौरा है। इसके पीछे मैं वजूहात बताता हूं, क्योंकि कुकी और मैतेई ग्रुप्स में अभी तक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो एक तरीके से ये दिखा रहा है सेंटर की सीरियसनेस, कि सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी सीरियस है नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं को लेकर, जो कि आज से आप 10-15 साल पहले देखिएगा तो नॉर्थ ईस्ट की खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया तक, हमारे नेशनल मीडिया तक पहुंच भी नहीं पाती थी। आज चूंकि राष्ट्रपति मुर्मू जी ही स्वयं वहां पे पहुंच रहे हैं, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ी मैसेजिंग है नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए कि हमने आप लोगों को छोड़ा नहीं है, हम आप लोगों को पहले की तरह इग्नोर नहीं कर रहे हैं, आपसे चर्चा करना चाहते हैं। इसीलिए राष्ट्रपति मुर्मू जी को वहां पे भेजा जा रहा है। और जिस तरह की खबरें वहां से आ रही हैं, वहां पे नए नए जो प्रोजेक्ट्स जो गवर्नमेंट्स ला रही है, राष्ट्रपति मुर्मू जी के पहुंचने की वजह से जिस तरह की वहां पे कवायद की गई, वहां पे साफ सफाई की गई, वहां पे नई रंग पुताई और वहां की सड़कों की जो कायाकल्प किया गया है, ये सब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को ये मैसेजिंग देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की कोशिश है कि आपको मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। आज तक वो लोगों को ये महसूस होता था कि शायद रेस्ट ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्ट की जरा भी फिक्र नहीं करता है, और वो हकीकत भी थी, क्योंकि राष्ट्रीय मीडिया को उठा लीजिए या सरकार को उठा लीजिए, वो चर्चा में थे ही नहीं। आज वहां पे जब प्रॉब्लम का एक समय है, कुकी और मैतीज के बीच में टेंशन चल रही है, ऐसे समय में राष्ट्रपति मुर्मू जी का वहां पे मौजूद होना एक बहुत बड़ा मैसेजिंग है। इसको मैं पॉजिटिव एक दौरे की तरीके से देखता हूँ। देखिए, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति वहां पर जा रहे हैं, कई परियोजनाओं का शिलान्यास होगा, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जब वहां पर हालात सामान्य नहीं थे तब वहां पर सत्ता पक्ष के लोग क्यों नहीं गए? उनको डर लग रहा था, इसी वजह से वो वहां पर नहीं गए, अपनी जान के बारे में सोच रहे थे, इसलिए वहां पर नहीं गए। क्योंकि मैतेई और कुकी समुदाय दोनों ही एक तरीके से कहें तो उग्र हो चले थे, इस वजह से वहां पर हालात सामान्य उस वक्त नहीं थे। उस वक्त केंद्र की तरफ से वहां पर सहायता क्यों नहीं पहुंचाएगी? तमाम सवाल विपक्ष उठा रहा है। देखिए, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उसको ये सबसे ज्यादा श्रेय जाता है कि वहां के लोगों के अंदर इतनी हद तक नाउमीदी पहुंच चुकी है भारत की केंद्रीय गवर्नमेंट से कि वो उग्र हो जाते हैं।
जो भी मुद्दे हैं उनके, कोई भी मुद्दे ऐसे नहीं हैं जो बैठ के डिस्कस होके नहीं सोल्व किए जा सकते। ये पहली बार इस तरह के कि वहां पे जो गृह युद्ध टाइप की स्थिति आपने देखी दो समुदायों के बीच में, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। वहां की आप हिस्ट्री उठा के देखिए, वहां पे अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप से नागाज भी हैं, कुकी भी है, मैती भी है, और ये पूरा जो डिवीजन है इनके स्टेट्स का वो इस तरीके से किया गया है ब्रिटिशर्स और अफसोस के साथ कहना पड़ेगा भारत की जो पहले कांग्रेस की द्वारा जो सरकारें चलाई जाती थी, कि उनके बीच में कोई डिमार्केशन नहीं है। मैतीज की लैंड में कुकीज को बसा दिया गया, कुकीज की लैंड में नागाज को बसा दिया गया। तो इस तरीके से उनके बीच में बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको अभी तक राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनाया गया, क्योंकि उन लोगों को सेपरेट रखने की कोशिश की गई थी। मैं ये मानता हूं कि उस समय सरकार को बहुत ज्यादा करना चाहिए था और सरकार ने किया भी होगा, परंतु आज की जो दौरा है ये दिखाता है कि पीस प्रोसेस वहां पे शुरू हो गया है। राष्ट्रपति मुर्मू जी वहां पे आज मौजूद नहीं होती अगर वहां पे पीस स्थापित केंद्र ने ना करी होती। विपक्ष के जो मुद्दे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन देखिए सबसे बड़ा सवाल ये भी है अलावत जी, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज केंद्र की तरफ से वहां पर हालात सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर भी विपक्ष राजनीति करना चाह रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है। अब यही विपक्ष को समझना होगा कि इंट्रोस्पेक्शन की उन्हें इस समय आवश्यकता है, आत्म अवलोकन की, कि कांग्रेस की जब सरकारें थी उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को इस हद तक आज बिखर जाने दिया, वहां पे हालात इतने ज्यादा खराब कर दिए गए हैं कि वहां के लोगों का भरोसा केंद्र की सरकार से उठ गया है कि वो हम लोगों के बीच में पीस स्थापित करे। इसीलिए उन्होंने मजबूरन हथियार उठाने पड़ रहे हैं। नाउम्मीदी के दौर में ही वहां के लोगों ने हथियार उठाए हैं। जब उन्हें नजरअंदाज किया गया, उनकी जरूरतों के बारे में बिल्कुल सोचा नहीं गया। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए दुर्भाग्य से ये कहना चाहता हूं, जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है, जहां पे डेवलपमेंट की बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, उन लोगों को न केवल नजरअंदाज किया गया अपितु उनके साथ हमने क्रिमिनल जैसा बिहेवियर किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और मेरा ये मानना है कि ये इससे ही काम नहीं बनेगा, और ज्यादा इंटरेक्शन हमें बढ़ाना चाहिए। जितनी भी बिल्कुल सही कह रहे हैं अलावत जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, अगली खबर पे भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ।